कहा जाता है कि सतगुरु सबको देत है, लेता नाही कोई। प्यारे सज्जनों, यदि सालों साल भजन सिमरन करते हुए भी हमें आत्मिक आनंद और शांति नहीं मिल रही है, तो इसके कारणों की जांच हमें अवश्य करनी चाहिए। जैसे लोहा यदि पारस से छू जाए तो वो फौरन सोना बन जाता है, लेकिन अगर लोहा खोटा हो या उस पर जंग लगी हो तो लोहे और पारस के मिलन में जंग की रुकावट आएगी। और जब लोहे ने पारस को छुआ ही नहीं तो भला पारस क्या करे, सोना कैसे बनाए। प्यारे सज्जनों, कहा जाता है कि पलटू पारस क्या करे, जो लोहा खोटा होए, सतगुरु सबको देत है, लेता नाही कोई। संत पलटू साहब जी हमें समझाते हुए चेता रहे हैं कि हम सभी का मन खोटे हुए लोहे की तरह है। दिखावा तो हम सच्चे गुरुभक्त होने का करते हैं, लेकिन मन पे विषय विकारों की खोट यानी कि मैल चढ़ी हुई है। फिर ये मैला मन सोना भला कैसे बने, निर्मल कैसे हुआ। सतगुरु दाता तो हर पल अपनी दात बांट रहे हैं, लेकिन अफसोस हमारे पास लेने का टाइम ही नहीं। प्यारे सज्जनों, संत समझाते हैं कि हमारे अंदर तो कोई भी गुण नहीं है। हम तो लोहा ही नहीं बल्कि लोहे पर चढ़ी जंग के समान है। ऐ मेरे सतगुरु, अब आप ही दया करो और हमें भी अपना रूप बना लो। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, ये कर ले आप समान। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि पारस में और संत सदगुरु में बड़ा भारी फर्क होता है। वो कैसे कि जैसे पारस तो लोहे को केवल सोना बना सकता है, मगर सदगुरु अपने सेवकों को प्रेम और भक्ति की दात बख्श करके उसे स्वयं मालिक का रूप बना देते हैं। सदगुरु ने हमें सच्चे नाम का दान बख्शते समय अच्छी तरह से समझा दिया था कि जीवन में पवित्र आचरण रखते हुए सात्विक भोजन करना है, भजन सिमरन हर रोज करना है। लेकिन हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है। हमने तो अपने सदगुरु से किया हुआ वादा ही भुला दिया। याद करो और वादा निभाओ, तभी हम अपने सच्चे सचखंड में जा पाएंगे। जो भी सेवक करने में लगता है वही अपने सदगुरु की रहमतों को हर पल महसूस कर सकता है और सच्ची खुशी, सच्चा आनंद हासिल कर लेता है। लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हरि प्रभु आपहि मेले। गुरु के कहने पर जो चलता है उसका लोक यानी ये संसार भी सुखी हो जाता है और परलोक भी यानी जहाँ हमें जाना है, हमारे असल घर, वो भी सुखी हो जाता है। गुरु की बताई हुई सहज भक्ति से ही प्रभु का मिलाप हो पाता है। प्यारे सज्जनों, जब हम कोई मकान किराए पर लेते हैं तो मकान मालिक कुछ शर्तें रखता है। जैसे मकान का किराया समय पर देना होगा, मकान में गंदगी नहीं फैलाना है, मकान मालिक जब चाहे मकान को खाली करवा सकता है। उसी प्रकार से परमात्मा ने भी हमें ये शरीर दिया है और यही शर्तें हमारे लिए दे करके भेजा है। इस शरीर का किराया है भजन सिमरन, और गंदगी है बुरे विचार और बुरी भावनाएं जो कि हमें अपने शरीर में नहीं फैलानी। और जब परमात्मा की मर्जी होगी वो अपनी आत्मा को वापस बुला लेगा। मतलब ये कि जीवन हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला, इसे लड़ाई झगड़े करके या द्वेष भावना रख करके नहीं, बल्कि प्रभु की भक्ति करना है, प्रभु का नाम सिमरन करते हुए बिताना। प्यारे सज्जनों, आप श्री सदगुरु की आज्ञा में रहें और भजन सिमरन करते रहें। विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों न हो, वो सार्थक तभी माने जाएंगे जब उनकी झलक हमारे व्यवहार में दिखाई देगी। प्यारे सज्जनों,
दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खा करके भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। एक समय एक मोची का काम करने वाले व्यक्ति को रात में भगवान ने स्वप्न दिया और कहा, कल सुबह मैं तुझसे मिलने तेरी दुकान पर आऊँगा। मोची की दुकान काफ़ी छोटी थी और उसकी आमदनी भी काफ़ी सीमित थी। खाना खाने के बर्तन भी थोड़े थे। इसके बावजूद वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश रहता था। एक सच्चा, ईमानदार और परोपकार करने वाला इंसान था। इसलिए ईश्वर ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। मोची ने सुबह उठते ही तैयारी शुरू कर दी। भगवान को चाय पिलाने के लिए दूध, चाय पत्ती और नाश्ते के लिए मिठाई ले आया। दुकान को साफ करके वो भगवान का इंतजार करने लगा। उस दिन सुबह से भारी बारिश हो रही थी। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक सफाई करने वाली बारिश के पानी में भीग करके ठिठुर रही। मोची को उसके ऊपर बड़ी दया आई और भगवान के लिए लाए गए दूध से उसको चाय बना करके उसने पिलाई। दिन गुजरने लगा। दोपहर 12 बजे एक महिला एक बच्चे को साथ लेकर के आई और कहने लगी, मेरा बच्चा भूखा है, पीने के लिए थोड़ा दूध चाहिए। मोची ने सारा दूध ही उस बच्चे को पीने के लिए दे दिया। इस तरह से शाम के 4 बज गए। मोची दिन भर बड़ी बेसब्री से भगवान का इंतजार करता रहा। तभी एक बूढ़ा आदमी जो चलने से लाचार था वो आया और कहने लगा, मैं भूखा हूँ और अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मोची ने उसकी बेबसी को समझते हुए वो सारी मिठाई उसको दे दी। इस तरह से दिन बीत गया और रात हो गई। रात होते ही मोची के सब्र का बांध टूट गया और वो भगवान को उलाहना देते हुए कहने लगा, वाह रे भगवान, सुबह से रात कर दी मैंने तेरे इंतजार में, लेकिन तू वादा करने के बाद भी नहीं आया। क्या मैं गरीब ही तुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए मिला था? तभी आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा, मैं आज तेरे पास एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया और तीनों बार तेरी सेवाओं से बहुत खुश हुआ और तू मेरी परीक्षा में भी पास हुआ, क्योंकि तेरे मन में परोपकार और त्याग का भाव सामान्य मानव की सीमाओं से परे है। प्यारे सज्जनों, किसी भी मजबूर या ऐसा व्यक्ति जिसको आपकी मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद जरूर करना चाहिए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और मदद की उम्मीद रखने वाले जरूरतमंद और लाचार लोग धरती पर भगवान की तरह होते हैं, जिनकी सेवा से सुकून के साथ एक अलग संतुष्टि का एहसास होता है। प्यारे सज्जनों, ज़्यादातर लोगों की यही कमजोरी है कि हम गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते, और गुरु की जो मानता है वही सच्चा भक्त है। सच्ची भक्ति केवल गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही होती है। अमृत बेले उठना, नाम का जप करना, ध्यान भजन करना, जो गुरु की ये बात मानेगा उसे संसार का कोई भी दुख नहीं ला सकता। फिर उसे इस लोक में भी सुख प्राप्त होगा और परलोक का रास्ता भी सुहेला हो जाएगा। इसलिए गुरु की मानो, अमृत बेले को संभालो, अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखो। गुरु चाहे लाड करे, सुख दे या दुख दे, लेकिन उन पर विश्वास पक्का रखो।